आर्बिट्रेज ट्रेड नहीं सिर्फ एक धोखा है। निखिल कामत सर की इतने सालों की एक पहली ऐसी एडवाइस मुझे लगी है जो बिल्कुल ही बैड एडवाइस उन्होंने रिटेल ट्रेडर्स को दी है। हम कैसे इसमें प्रॉफिटेबल होंगे, रिटेल ट्रेडर्स कैसे उन स्टॉक्स को ढूंढे जहां पर हम आर्बिट्रेज कर सकते हैं, और आखिर आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है, इन सब पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जब से निखिल कामत सर जो कि जीरोधा के फाउंडर हैं, उन्होंने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पे एक ट्वीट किया कि जैसे हम लॉन्ग टर्म में फ्यूचर्स में आर्बिट्रेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, वैसे आप इंट्रा डे में भी इसका प्रॉफिट जीरोधा में उठा सकते हो। उसका एक क्लिप भी एक तरीके से इमेज जीआईएफ का ट्विटर में एक वीडियो भी हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद कई लोग इस पे कमेंट करे क्या था, तो मैंने सोचा चलो एक बार बता दूं। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि निखिल कामत सर की पहली ऐसी एडवाइस है जो रिटेलर्स के लिए बिल्कुल ही खराब है। मैं पिछले कई सालों से ट्रेडिंग में तो हूं, लेकिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग मैंने आज तक नहीं की है। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जिस वजह से, क्योंकि इस आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में ना बहुत कुछ इफिशियंसी चाहिए। एक एक पॉइंट आप देखो, एनएससी और बीएससी दो इंडिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलर मार्केट हैं, वॉल्यूम भी वहीं सबसे ज़्यादा आता है। अब उसमें आपको पहला काम तो यही होगा कि आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक्स ढूंढो। अब वो स्टॉक्स कैसे मिलेंगे, ये सबसे बड़ा एक फाइंडिंग का प्रॉब्लम है। क्योंकि आप सुबह सुबह मार्केट में उठो और जाओ कि आज तो मैं पूरा दिन आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करूंगा और प्रॉफिटेबल होऊंगा, तो वैसा कुछ तो पॉसिबल एग्जिस्ट है ही नहीं, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड है ही नहीं। इतना हाई इफिशियंसी नेट चाहिए। अब जिस स्टॉक को चलो आपने किसी तरीके से ढूंढ भी लिया, एनएससी बीएससी में कई सारे स्टॉक हैं टॉप रेटेड, अब वो दोनों ही जगह लिस्ट हैं, तो आपने पहले स्टॉक ढूंढ लिया। अब उसमें आपने देखा हाँ एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आ रहा है, तब आपने उस एक स्टॉक को पिक कर लिया। अब उस स्टॉक को पिक कर लिया तो अब वोलेटिलिटी भी वहां पर है। आपने सोचा कि चलो, ना मुझे अप ट्रेंड से मतलब है ना डाउन ट्रेंड से मतलब है, कोई भी स्टॉक आएगा मैं बस उस गैप का फायदा उठाऊंगा और फायदा कमा कर निकल जाऊंगा। और ये पूरा का पूरा लक पर्सपेक्टिव पर ही रहता है, क्योंकि मार्केट अगर फ्लक्चुएट कर गया, वोलेटाइल अगर हुआ, 1-2% अप डाउन हो गया, तो आप तो वहीं फंसे रह जाओगे। पूरा एक चांस जो लक पर बेस्ड है ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग। मैं ये भी बता दूं आपको आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती क्या है। आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आप कह सकते हो, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो दो मार्केट है जहां एक ही तरीके का सामान बिक रहा है। मान के चलो आप, एक पेन बिक रहा है मार्केट ए में 10 रुपए के प्राइस पर और मार्केट बी में 11 रुपए के प्राइस पर। तो आपने क्या किया, पेन एक ही है, बस मार्केट का डिफरेंशिएशन है। तो आपने 10 रुपए का जो वो पेन था मार्केट ए से खरीदा और 11 रुपए में मार्केट बी में बेच दिया। तो आपको ना देखने की जरूरत है कि वो सेल होगा या नहीं होगा, या फिर उसका गिरने का, या फिर वो प्राइस ऊपर जाए तब मुझे फायदा मिलेगा। वहां तो ऑलरेडी एक गैप है 1 रुपए का। तो यही आर्बिट्रेज ट्रेडिंग में भी हम करते हैं कि बीएससी या एनएससी में प्राइसेस किसी भी स्टॉक के एक्स वाई जेड कुछ कम है और किसी दूसरे ही एनएससी में ज़्यादा है, तो हमने उस गैप का फ़ायदा उठाया। हमें ना डाउन ट्रेंड से मतलब है, ना अप ट्रेंड से मतलब है, सिर्फ उस गैप में हमने फ़ायदा अपने लिए कमा कर निकल गए। और इस ट्रेडिंग में, आर्बिट्रेज में, हमें तो पहले जानना होगा उन स्टॉक्स को, फिर इफिशियंसी के साथ बहुत ही जल्दी, क्योंकि ये जो टाइम गैप होता है बहुत ही कम सेकंड या कुछ मिनटों का होता है। तो आपकी इफिशियंसी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट पहले से आप करके रहना चाहिए, और फिर अचानक से एक ट्रेड आपको दिखता है और तुरंत उस ट्रेड को लेना होता है। और सिर्फ उतना ही नहीं, उसका बाय और सेल ऑर्डर कुछ ही सेकंडों में आपको पूरा करना होता है। ये पूरा है अपना आर्बिट्रेज ट्रेडिंग, जिसकी बात निखिल कामत सर ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर पे की है। और मैं इसके खिलाफ इसलिए हूं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ना ही इतना ज्यादा फंड है कि 1 रुपए या कुछ पैसे का जो ये गैप है, तो आपको वॉल्यूम चाहिए ना, कम से कम आप 5 लाख 10 लाख ट्रेड कर रहे हो, 5-10 हजार क्वांटिटी कर रहे हो, तब तो ये प्रॉफिटेबल है। वरना आप हर थोड़े थोड़े देर में थोड़े पैसों से करोगे, 20 हजार 50 हजार या 10 हजार से, तो वो जो इंट्राडे के चार्जेस हैं या लॉन्ग टर्म के, तो वही आपका 10 से 20% आपके प्रॉफिट का इरोड कर देगा। आपके हिसाब से वो ट्रेड नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, वो भी आपके डायरेक्शन में नहीं है, उल्टा उसका निगेटिव हो जाएगा।
तो मनी मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से भी ये सही नहीं है। स्टॉप लॉस और ये सब भी हम नहीं लगा रहे हैं। एक पूरा लक के चांस पे हैं कि बस हाँ, उस गैप में जल्दी से जल्दी हमें प्रॉफिट कमा लेना। इसमें भी आप कह सकते हो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी आ जाती है। 10 में से 5 बार आप इतनी जल्दी एफिशिएंट तरीके से नहीं कर पाओगे और उसमें मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस क्या था? कई बार वॉल्यूम भी काफ़ी लो होता है। एक हाई स्पाइक या फिर थोड़ा भी अगर वोलेटिलिटी तेज़ हुई तो दोनों तरफ से ट्रेंड कर सकता है मार्केट और 1-2% का गैप आपको काफ़ी बड़ा नुकसान कर सकता है। वहाँ पर स्टॉप लॉस आप कैसे चूज़ करोगे? क्योंकि आपका तो कुछ गैप में फुलफिलमेंट करना है, अपने एग्ज़ीक्यूट करना है ट्रेड को। और कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों ही जो कि मार्केट है बीएससी एनएससी में किसी भी रीज़न से अगर एग्ज़ीक्यूट ही ना हुआ एक मार्केट में तो आप क्या करोगे? तो कहीं न कहीं इसका भी डर है, तो कई सारे पैरामीटर्स हैं। कभी-कभार आपको लक बाय चांस मिल जाता है। आप सिर्फ़ रिटेलर होने के नाते सिर्फ़ ढूँढते रहो कि हाँ, किसी सर ने बता दिया आर्बिट्रेज ट्रेडिंग हमें ये करना चाहिए, मौका, तो फिर आप उस पे मत पड़ो। निखिल कामत सर कह रहे हैं कि एक ऑप्शन है हमारे पास, लेकिन वो ऐज़ अ लक गेम है, जिसे हम कभी-कभी 6 महीने, साल भर में या कभी मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप देखने मिले तो आप कर सकते हो। क्योंकि ये गैप ऑफ आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की इंट्राडे में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ, फ्यूचर्स में जो कि थोड़ा कह सकते हो टाइम गैप रहता है, तो जिसमें 2-4 रुपए का डिफरेंस रहता है, तो वहाँ प्रॉफिट भी ज़्यादा है। कुछ शेयर्स यानी 2-4 हज़ार भी किया, तो 2-3 रुपए का गैप है, तो आप समझ लो 10 से 15 हज़ार रुपए आप कमा लोगे। लेकिन ये जो 20 पैसे, 40 पैसे, 1 रुपए के गैप में आप इंट्राडे करते हो, तो ये काफ़ी रिस्की है और रिटेलर्स को तो इससे बच के रहना चाहिए। बड़े-बड़े जो फंड हाउसेस हैं, जो कि हेज फंड मैनेजर्स हैं, वो सब ये करते हैं तो उनको ये बात पता चलती है और वो ऐसे मौके ढूँढते रहते हैं। हमारे पास ना इतना वेल्थ होता है, ना इतना पैसा होता है कि हम रिस्क ले सकें या बार-बार सिर्फ़ ऐसे ही ट्रेड ढूँढें। जबकि हमारा नॉर्मल सा फंडा होना चाहिए कि हमें डेली मार्केट में जाना है, अपने नोट्स क्लियर रखने हैं कि आज मेरा मनी मैनेजमेंट इतना है, आज मैं अपने धंधे पे इतना पैसा लेकर बैठा हूँ, इतना लॉस हुआ तो मैं अब आज मार्केट नहीं करूँगा, निकल जाना है। नॉर्मली जिस तरीके से बिज़नेस रन करता है, हमें उसी तरीके से ट्रेडिंग में भी जब जाना है, तो उसी तरीके से बिज़नेस रन वाले माइंडसेट के साथ जाना है। तो इसलिए मैं निखिल कामत सर की इस एडवाइस से तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के खास तौर पे रिटेलर्स के लिए और इंट्राडे में तो बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कभी-कभी लक का चांस है जिससे आप प्रॉफिटेबल हो जाओ, जिसमें भी वॉल्यूम का काम होता है, बहुत ज़्यादा फंड चाहिए होता है और कई सारे लक एक साथ लगें, तब जाके आप प्रॉफिटेबल होगे। तो रिटेलर्स को भी इससे बचना चाहिए। बाकी आप लोग कुछ जानते हो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के बारे में तो मुझे बताओ। आपको निखिल कामत सर की जो आपने ट्वीट है, आपने देखा, कैसा आप कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। और ऐसे ही अपने सालों का एक्सपीरियंस चाहे किसी भी पॉइंट पर मैं आपको बताता रहूँगा। ये मेरा सेकंड वीडियो है रिटेल इन्वेस्टर डायरी में, आने वाले और भी वीडियोज़ आएँगे। तो उसके लिए अपने इस चैनल को रिटेल इन्वेस्टर डायरी को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ विशाल, अपना एक्सपीरियंस आपको अगले और भी वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।